शिक्षा विभाग की खुली पोल, वीईओ सहित 2 शिक्षक भी हुए निलंबित और सीटेट की मान्यता हो गई समाप्त। खबर देखने वाले तमाम आप दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर आप सभी को नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की दिन प्रतिदिन पोल खुलते जा रही है और यह पुल तब खुलता नजर आया है जब शिक्षा विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से आम जनों के साथ साथ तमाम कर्मियों के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया कि उनके साथ कोई भ्रष्टाचार करता है या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार का दोहन करता है तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, जिसके आधार पर बिहार शिक्षा विभाग के यहाँ प्रतिदिन शिकायत ही शिकायत प्राप्त हो रही है और उन शिकायतों को राज्य मुख्यालय द्वारा जिलों को भेजी जा रही है, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है और कर्मी सहित पदाधिकारी भी कार्रवाई के भागीदार हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, पूरे बिहार में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित एक और मामला सामने उभर कर आया है और यह मामला है कि बीएड योग्यताधारी 125 के शिक्षक का बिहार में कई ऐसे जिले हैं जिनके द्वारा फिक्सेशन का कार्य कर दिया गया है और उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है। खासतौर पर यह मामला जुड़ा हुआ है वर्ष 2022 में बहाल हुए शिक्षकों से और उधर बिहार के शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को अब थोड़ा और भी कठिन रास्ता का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सीटेट की मान्यता समाप्त हो गई है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जब टोल फ्री नंबर जारी किया गया उसके बाद शिकायत जानी शुरू हो गई। राज्य मुख्यालय की ओर से जिस जिले से शिकायत की जा रही है उस जिला का जिला पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जा रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि अब मुंगेर जिला भी कार्रवाई के क्रम में आगे आ गया है। दोस्तों, बताते चले कि राज्य मुख्यालय को टोल फ्री नंबर पर ही शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर यह सूचना दी गई थी कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमतपुर में शिक्षकों के द्वारा प्रैक्टिकल के नाम पर रुपयों की मांग की गई और छात्रों से ये लगातार की भी जा रही है और इसकी शिकायत छात्र के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना को किया गया था, जिसके एवज में जिला पदाधिकारी मुंगेर अविनेश कुमार को राज्य मुख्यालय की ओर से इसकी शिकायत भेजी गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार के द्वारा इस भ्रष्टाचार पर जांच बिठाने का आदेश दिया गया और इसकी जांच अन्य प्रखंड के पदाधिकारी के द्वारा किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि वास्तव में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमत आपू के 2 शिक्षकों के द्वारा छात्रों से पैसों की मांग की जा रही है और सबसे बड़ी बात कि उस विद्यालय का संबंधित प्रखंड तटीय प्रखंड जहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भोगेंद्र कामती थे, उनका भी संलिप्तता सामने उभर कर के आई है। उनकी संलिप्तता इस रूप में उभर कर आई है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमत परिजन शिक्षक संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भोगेंद्र कामती के लिए विद्यालयों के शिक्षकों से पैसों की वसूली किया करते थे और प्रधानाध्यापकों से भी पैसों की वसूली किया करते थे, जिस आरोप में इस प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी भोगेंद्र कामती को भी निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ उस विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षक को भी निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। साथ ही उस उक्त शिक्षक के ऊपर प्रपत्र का भी गठन किया गया। साथ ही नए बहाल हुए विद्यालय अध्यापक पर भी निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। यानी इस प्रकार से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर कोई शिक्षक हो, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं तो अब वह बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर साथी जो उसके द्वारा ये सारी चीजें खुलती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा एक गलत कदम उठाया गया था और इसका भी उजागर हो गया है और यह उजागर हुआ है कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जिस जिले के कई ऐसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा बीएड योग्यताधारी 125 शिक्षकों का फिक्सेशन कर दिया गया है। बताते चले कि वर्ष 2019 में यह प्रावधान किया गया था कि बीएड योग्यताधारी 125 के शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य होगा। अन्य इससे पहले जो भी बहाल शिक्षक थे उन सभी का ब्रिज कोर्स तो संपन्न करा लिया गया, परंतु 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए और 125 के रूप में बीएड योग्यताधारी शिक्षक थे, उनका अभी तक पूरे बिहार में ब्रिज कोर्स नहीं शुरू हो रहा है। लेकिन कई जिलों में कई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा इनका भी फिक्सेशन कर दिया गया है और लगभग 6 महीनों से इन शिक्षकों का भी प्रशिक्षित वेतनमान भुगतान किया जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण तब सामने उभर कर आया जब सिवान जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा एक अहम पत्र जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि दोस्तों, सिवान जिले शिक्षा कार्यालय के द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि वर्ष 2019 में यह प्रावधान किया गया था कि अब बीएड योग्यताधारी 125 के शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने के लिए 6 महीने
का ये सेतु कोर्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में जिले में वैसे शिक्षक हैं जिनका फिक्सेशन हो चुका है, उन सभी का सूची 2 दिनों के अंदर जिला शिक्षा कार्यालय को सुपुर्द किया जाए और साथ ही साथ वे सभी शिक्षक जिन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं उनकी भी सूची भेजी जाए। यानी इस पद से स्पष्ट हो गया है कि सिवान जिला के अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा बीएड योग्यताधारी 125 के शिक्षकों का फिक्सेशन कर दिया गया है और उसका वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा खेल बिहार के कई जिलों में खेला जा रहा है और यह खेल मुख्य रूप से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा खेला जाता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि शिक्षकों से पैसों की वसूली की जाती है, पैसों की मांग की जाती है। शिक्षकों को यह लगता है कि अभी पैसे दे देने से उनका काम हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि आने वाले दिनों में उन सभी का वेतन लौटाना पड़ेगा। एक बार फिर से वही खतरा का बादल मंडराना शुरू हो गया है सिवान जिला के शिक्षकों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपना फिक्सेशन तो करा ली, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अब पैसा भी वापस करना पड़ेगा। इतना ही नहीं है तो सिर्फ एक जिले का मामला है, पूरे बिहार में शायद ही कोई जिला ऐसा अछूता रहा होगा जहां बीएड का योग्यताधारी 125 के शिक्षकों का फिक्सेशन नहीं हुआ होगा। और ऐसी बात नहीं है कि यह भूलवश हो गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि यह फिक्सेशन भूलवश हो गया है, परंतु जानबूझकर किया जाता है, पैसों की उगाही करने के लिए किया जाता है, यही सोचकर कि तब तक अगर ब्रिज कोर्स पूरा कर लिया जाता है तो इन शिक्षकों को दोबारा फिक्सेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी और वेतन चलता रह जाएगा। लेकिन जब 6 महीना गुजर जाने के बाद भी ब्रिज कोर्स जहां संपन्न हो जाना चाहिए था, अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, तब जाकर जिला शिक्षा कार्यालय को यह अंदेशा सताने लगा कि अगर कई महीनों तक इसी तरह ब्रिज कोर्स की शुरुआत नहीं होती है तो एक बार फिर से बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसको देखते हुए 6 महीने बाद अब इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई है। हालांकि यह प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा जानबूझकर अपनाई गई थी पैसों की उगाही करने के उद्देश्य को लेकर। वहीं दोस्तों, बिहार के शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब उनका रास्ता और भी कठिन हो गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि सीटेट की मान्यता समाप्त हो गई है। मामला पूरे देश से संबंधित नहीं है, मामला भारत का सिर्फ एक राज्य झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बताते चले कि झारखंड राज्य के द्वारा सीटेट की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय रांची में मुकदमा दायर किया गया था, परंतु रांची उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार के पक्ष में ही फैसला दिया गया था कि यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह सीटेट की मान्यता दे या फिर नहीं दे। उसके बाद शिक्षकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आज ये अहम फैसला सुना दिया गया है कि सीटेट की मान्यता झारखंड राज्य के लिए नहीं रहेगी, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। दोस्तों, वैसे यह पहला राज्य नहीं है, इससे पहले हरियाणा जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां सीटेट की मान्यता नहीं है। दोस्तों, बताते चले कि झारखंड राज्य के लिए जो फैसले सुनाई गई हैं उसमें स्पष्ट फैसला दे दिया गया है कि झारखंड राज्य में जो टेट परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं शिक्षक बन सकेंगे। यानी अब झारखंड राज्य के अभ्यर्थी अगर जेटेट पास करते हैं तभी वह शिक्षक बन पाएंगे, सीटेट के आधार पर शिक्षक अब नहीं बन पाएंगे। इस तरह से दोस्तों, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए काफी चुनौती बढ़ गई है। अब निश्चित रूप से बिहार से सटे झारखंड राज्य के अभ्यर्थी अब अपने पड़ोसी राज्य बिहार पर ही निर्भर हो गई हैं, क्योंकि उनके पास सीटेट प्रमाण पत्र है और वह उसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं।